नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे। यह एमसीक्यू जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में है और आगामी यूपी पीसीएसजे 2022 और यूपी पीसीएसजे 2023 प्री एग्ज़ाम के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर्स और जीएस श्रृंखला के कुछ वीडियोस जीएस प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्था द्वारा देश में सर्पदंश की घटना, मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो यह रिपोर्ट किस भारतीय संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई? तो मित्रों, सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि भारत में एक वर्ष में सर्पदंश से लगभग 40,000 मौतें होती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इस विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष टाटा नरसिंह राव हैं। टाटा नरसिंह राव की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी सुरक्षा मानकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यानी IMF द्वारा वर्ष 2022 में सितंबर माह में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है अपना भारत। अपना इंडिया जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर हम विश्व की 4 अन्य अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे आगे है अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है और जर्मनी चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर इंडिया हो गया है, भारत हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्राप्ति के लिए प्रस्तावित नील उरुल और छाया सोमेश्वरालयम नामक प्राचीन स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजधानी नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राजपथ को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? तो राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक अफ्रीकी महाद्वीप को किस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए टीके हेतु 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया? तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नाम की एक वायरस युक्त बीमारी है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अभियान शुरू किया। WHO के अगर हम अभी अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस हैं, इसको याद रखिएगा, टेड्रोस। अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम 17 सितंबर की बात करें तो और 26 सितंबर की बात करें, ये दोनों ही तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की गई। इस सूची में कुल कितनी दवाएं शामिल हैं? तो इसमें 384 दवाएं, 384 मेडिसिन को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पर आधारित हालिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सोवा वायरस किससे संबंधित है? तो सोवा वायरस एक मैलवेयर है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा किस देश की शासन को चुनावी निरंकुश शासन के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है हंगरी के शासन है विक्टर ऑर्बन, जिनकी शासन के आधार पर यूरोपीय संसद ने चुनावी निरंकुश शासन के रूप में किया, जो कि अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। तो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाए तो कितने प्रतिशत बाल विवाह कम हो सकते हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आंसर होगा 80%। 80% बाल विवाह केवल लड़कियों के उच्च शिक्षा प्राप्त से हो जाएंगे, ऐसी जो है यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा नालागढ़, जहां 350 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है, वह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में 350 करोड़ की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी हमारा अधिकार और हमारा भविष्य। वहीं पर राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी याद रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी है त्रिपुरा। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय त्रिपुरा और न्यायिक अकादमी त्रिपुरा का उद्घाटन हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन इंटरपोल महासभा की मेजबानी वर्ष 2022 में दिल्ली द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो हम जब इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अहमद नसीर अल रायसी वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये यूएई से संबंधित हैं, ये यूएई से हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा पोर्ट एलिजाबेथ गकी बेरहा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये गकी बेरहा यानी पोर्ट एलिजाबेथ जो बंदरगाह है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हाल ही में ये चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा माना दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये जो माना दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित है। चर्चा में रहा, पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखिएगा, माना दर्रा उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये स्पेस है, स्पेस एजेंसी नासा द्वारा शुरू की गई परियोजना ड्रैगन फ्लाई किस ग्रह का पता लगाने से संबंधित है? तो ड्रैगन फ्लाई शनि ग्रह यानी सैटर्न की खोज से संबंधित है। और ये ड्रैगन फ्लाई किसका अभियान है? ये नासा का है, याद रखिएगा, नासा का ड्रैगन फ्लाई। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करिए। धन्यवाद।